हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल से आप आज यहाँ पे देते हैं हम आपको आप ही के फेवरेट शो से जुड़ी इंटरेस्टिंग अपडेट। दोस्तों, ये है चाहते कि आज रात के एपिसोड की शुरुआत में डॉक्टर अवस्थी रुद्राक्ष को बताएंगे कि प्रिशा अब किसी भी वक्त उठ सकती है। तभी वो कहेगा कि भरोसा रखो अपने प्यार पर और भगवान पर। रुद्राक्ष उन्हें कहता है कि हाँ, प्रिशा अपने आप उठे, इससे पहले हमें और बच्चों को यहाँ से चला जाना चाहिए। इधर कॉलेज में पीहू म्यूज़िक क्लास ज्वाइन करती है और राज के साइड में बैठ जाती है और राज कहता है कि तुम्हें कब से म्यूज़िक में इंटरेस्ट होने लग गया। तभी पीहू कहती है कि मुझे म्यूज़िक में इंटरेस्ट तभी से था, लेकिन अब मैं तुम्हारी दोस्त बन गई हूँ तो मुझे और इंटरेस्ट आ गया है। और वो कहती है कि मैंने देखा तुमने विद्युत को कैसे ट्रीट किया, इवन तुमने तो कुछ रॉन्ग किया भी नहीं था, इसलिए विद्युत तुमसे इतने गंदे से बात कर रहा था, लेकिन डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। राज कहता है कि मुझे तुम्हारी फ्रेंडशिप नहीं चाहिए, मुझे अकेला छोड़ दो। पीहू सोचती है कि मैं तुम्हें सपोर्ट करने इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी क्योंकि तुमने मुझे सपोर्ट किया है। इधर रुद्राक्ष वंशिका को कॉल करता है और स्विच ऑफ करने के लिए कहता है प्रिशा का फ़ोन, और वो कहता है कि चलो कुछ करो जल्दी से। और वंशिका यहाँ पर प्रिशा का फ़ोन ऑफ कर देती है। अरमान सोचता है कि क्या हुआ। थोड़े टाइम के बाद वो देखता है कि प्रिशा की लोकेशन कॉफ़ी शॉप आ रही है और वो कॉफ़ी शॉप में जैसे ही जाता है और प्रिशा उठती है। कॉफ़ी शॉप में बैठी हुई होती है प्रिशा, क्योंकि बेहोशी की हालत में ही रुद्राक्ष और वंशिका उसे कॉफ़ी शॉप ले जाते हैं और साइड में वंशिका बैठी होती है। जैसे प्रिशा को होश आता है वो कहती है कि मैं यहाँ कैसे आई। वंशिका उससे कहती है कि तुम यहाँ पर आई इतनी थकी हुई थी कि तुम सो गई। प्रिशा कहती है कि अच्छा, मुझे कुछ याद क्यों नहीं। वंशिका सोचती है कि थैंक गॉड प्रिशा को कुछ याद नहीं है। तभी वो रिकॉल करती है कि कैसे रुद्राक्ष ने उससे कहा था हमें ये करना ज़रूरी है वरना अरमान को शक हो जाएगा, हम सब ये कर रहे हैं, और उसने उसे थैंक्स कहा और वहाँ से चला गया। अरमान वहाँ पर आता है, प्रिशा से कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। प्रिशा कहती है कि मैंने इस लड़की की मदद की थी, लेकिन मुझे याद नहीं है कि मैं कॉफ़ी शॉप कैसे पहुँची। तभी वो कहता है कि डोंट वरी, आओ चलो घर चलो, तुम रेस्ट करना। तभी वो सोचता है कि कहीं मैंने इसे मेडिसिन की ओवरडोज तो नहीं दे दी। सारांश यार रुद्राक्ष को चिल्लाता है कि आपने अरमान अंकल के साथ प्रिशा मम्मा को क्यों भेज दिया। तभी रुद्राक्ष कहता है क्योंकि डॉक्टर अवस्थी ने कहा था। रुद्राक्ष सब कुछ सच बता देता है बच्चों को। बच्चे ये सुनने के बाद शॉक में आ जाते हैं। सारांश कहता है कि अच्छा, तो हमें शायद मम्मा को अपनी फ़ोटोज़ दिखानी चाहिए पुरानी। रुद्राक्ष कहता है कि नहीं, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, और अब हमने कुछ भी गलती की तो हो सकता है हम प्रिशा को हमेशा के लिए खो दें। तो वो रिकॉल करता है कि कैसे डॉक्टर ने कहा था कि प्रिशा को फोर्स नहीं करना है अपना पास याद दिलाने के लिए, आपको कुछ और तरीका ढूंढना पड़ेगा वरना वो ऐसे आपसे और हेट करेगी। सारांश कहता है तो अब हम क्या करेंगे। रुद्राक्ष कहता है कि हमें प्रिशा के साथ रहने के लिए सच का पता लगाना होगा, और अब हमें उसके सामने वो सारी मेमोरीज रिक्रिएट करनी होंगी जिसकी वजह से प्रिशा को धीरे धीरे अपना पास्ट समझ आए। सारांश कहता है कि लेकिन अरमान अंकल तो हमें घर में घुसने तक नहीं देते। रुद्राक्ष कहता है कि हाँ, मेरे पास एक प्लान है। यहाँ पर प्रोफेसर राज से कहते हैं कि क्या तुम पीहू की मदद कर दोगे नोट्स में। राज उसे अपने नोट्स दे देता है और वो कहता है कि हम अब दोस्त नहीं बन सकते और हम दुश्मन भी नहीं हैं, लेकिन हम दोस्त तो फॉर श्योर नहीं हैं। पीहू कहती है कि नहीं, मुझे तुम्हारे जैसा फ्रेंड कभी नहीं मिलेगा, इसलिए मैं तुम्हारी दोस्ती नहीं तोड़ना चाहती। यहाँ पर राज कहता है कि मैंने देखा रुद्राक्ष कितना ज़्यादा सफ़र कर रहा था प्रिशा भाभी के लिए, मैं उनको और दुख नहीं दे सकता। रुद्राक्ष एक घर खरीदता है अरमान के घर के पास और सोचता है अब वो सारांश और रूही को सरप्राइज़ देगा और बहुत खुश होता है। यहीं आ जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। वेल, ऐसे ही मज़ेदार अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।